हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अलग कंपनी के बारे में, डॉक्टर लाल पाथलैब के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कंपनी पाथलैब के बिजनेस में ये जो आपके ब्लड सैंपल ब्लड टेस्ट कराने के लिए कंपनी काम करती है। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से तो हमें पता चलेगा 27,500 करोड़ रुपीस के आसपास की कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो सिंपल बिजनेस मॉडल है। वॉल्यूम में खेलना है आपको, आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना है। आप कभी भी टेस्ट का प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि आपके कंपटीशन में बहुत सारी लैब्स है। अब देखो बहुत सारी लैब्स कैसे बोल रहा है, कोई सेंट्रलाइज्ड प्लेयर आज सच है नहीं, ये दो ही प्लेयर हैं। एक तो आपका थायरोकेयर हो गया, जो थायरोकेयर या थायरोनॉम ऐसा कोई है, और दूसरा ये डॉक्टर लाल पाथलैब है। ये तो हो गए दो सेंट्रलाइज्ड प्लेयर्स। उसके अलावा अभी काफी सारे नए नए प्लेयर्स भी जुड़ रहे हैं, बट वो अलग काम कर रहे हैं, उसको साइड हटा देते हैं। जैसे अगर आप बात करो टाटा वन एमजी हो गया, तो टाटा वन एमजी भी टेस्ट का काम करा रहा है, वो उसको छोड़ देता है। वो खुद अपनी लैब में बैठा के टेस्ट नहीं करा रहे ना, तो उनको छोड़ देता है। उनसे इनका बेसिक कोई कंपटीशन नहीं है। हम कंपटीशन निकाले भी तो थायरो केयर वर्सेस डॉक्टर लाल है। तो ये तो हो गया दो नेशनल प्लेयर, बट इसके अलावा भी बहुत सारा कंपटीशन है। अब वो बहुत सारा कंपटीशन आ कहाँ से रहा है, वो आ रहा है लोकल लैब से। तो अगर आप देखोगे हर हर सिटी में आपको ऐसा 15-20 लोकल लैब देखने को मिल जाएगा कि आपके घर के बगल में ये वाली भी पाथ लैब है, ये वाली भी पाथ लैब है, ये वाली भी पाथ लैब है। डॉक्टर अपनी दुकान खोल के बैठता है तो वो खुद की अपनी पाथ लैब भी खोल के बैठ जाता है कि भाई ये जो छोटे मोटे टेस्ट होंगे हीमोग्लोबिन वगैरह, ये तो मैं अपने घर में ही घर बैठे बैठे ही करा दूंगा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनका कंपटीशन इस तरीके से बहुत ज्यादा है। तो इस ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो आप कभी प्राइस पे तो खेल नहीं सकते कि भाई आप अपना प्राइस बढ़ाते जाओ कि भाई डॉक्टर लाल पातला आपने टेस्ट किया है तो अब आप हीमोग्लोबिन के 100 रुपए के टेस्ट के आप 200 रुपए दोगे। तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते। तो आपको एक ही तरह का ग्रोथ मिलेगा, वो है वॉल्यूम ग्रोथ। कितना ज्यादा टेस्ट कर सकते हो आप, कि आपने एक आदमी को टेस्ट किया वर्सेस आपने 1 लाख आदमी को टेस्ट किया। तो जितना ज्यादा लोगों के तक आप पहुंच पाओगे, उतना ज्यादा आपको अपने रेवेन्यू में प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं इनका बिजनेस मॉडल किस तरीके से चलता है। ये हब एंड स्पोक बिजनेस मॉडल में काम करता है। देखो ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीजों को। भाई इनके पास एक एक स्टेशन बना रखे हैं इन्होंने, वहां से ये सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्ट करके इनके मेन ऑफिस में जाता है, मेन लैब में जाता है। कुछ कुछ सैंपल तो लोकली टेस्ट हो जाते हैं, उनका रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाता है। अगर कोई ऐसा टेस्ट है जो आपकी लोकल लैब में नहीं हो रहा, तो वो सैंपल आपका जाएगा। इनकी एक सेंट्रलाइज लेबोरेटरीज हैं, 2-3 लोकेशन पे इंडिया में। जैसे अगर वो नॉर्थ इंडिया से है तो नॉर्थ इंडिया वाला सैंपल चला जाएगा दिल्ली। वो दिल्ली में टेस्ट होगा, दिल्ली में टेस्ट होके आपके पास टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। इस तरीके से ये लोग बेसिकली काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता ही क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जब कोविड आया ना, कोविड में तो इनके वैल्यूएशन एकदम आसमान छू गए, क्योंकि रेवेन्यू भी बहुत तगड़े पेस पे बढ़ रहा था। रेवेन्यू वाज ग्रोइंग एट 50-60% के आसपास, क्योंकि उस टाइम तो हर बंदे को टेस्ट कराना था, हर बंदे को कोविड का टेस्ट कराना था। कोविड का नहीं था तो और कोई टेस्ट कराना था कि आप डॉक्टर के पास लेके जाते थे, आप डॉक्टर को दिखाने लेके जाते थे। डॉक्टर फिरते ही पहले 10 टेस्ट लिख देता था कि भाई साहब आप पहले तो ये 10 टेस्ट करा के आओ, उसके बाद हम देखेंगे आपकी क्या कहानी है। आपका इतने इतने ज्यादा टेस्टिंग हो रही थी पूरे कंट्री में, तो इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा बूस्ट किया, इनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बूस्ट किए। तो कंपनी को एकदम आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। मतलब बहुत ही महंगा वैल्यूएशन हो गया कंपनी का। और कोविड टेम्परेरी सिचुएशन था। अब ऐसा तो था नहीं कि कोविड सालों साल चलता रहेगा, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू सालों साल बढ़ता रहेगा। और एक और चीज है, ग्रोथ आपको प्रीवियस बेस पे देखने को मिलता है। तो अगर सपोज आपकी कोविड की फर्स्ट वेव, जैसे इनके साथ भी हुआ, कोविड की फर्स्ट वेव में जो आपका रेवेन्यू था, उसको अगर आप कोविड की सेकंड वेव से मैच करोगे, दैट वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर। कि भाई अगर कभी भी ग्रोथ हमें देखने का मतलब है कि भाई पिछले साल अगर आपने 100 जनों को टेस्ट किया था, तो इस बार 120 जनों को टेस्ट करोगे, तब जाके आपका 20% वाई लेवल पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने कोविड में फर्स्ट वेव में आपने 1 लाख जनों का टेस्ट किया, सेकंड वेव में 1 लाख जनों का टेस्ट किया, तो आपका आपका वॉल्यूम ग्रोथ आ गया। तो ठीक है, एक बार वो कोविड वाला फेज खत्म हो गया ना, उसके बाद इस कंपनी की बैंड बच गई। इसमें ग्रोथ लाना मुश्किल हो गया। एक पॉइंट तो ऐसा आ रहा था, ये 2-3% के आसपास से ग्रो कर रहे थे। तो ये वाली यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर मैं उसके स्पेसिफिक थोड़ा आपको नंबर भी बताऊं ना, इनका कोई खास ग्रोथ आ ही नहीं रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ पेशेंट की बात करूं, तो नंबर ऑफ पेशेंट वेंट अप 36% फ्रॉम FY 21 to 24। तो अब आप देखो 4 साल निकल गए, 21, 22, 23, 24। 4 साल बाद भी सिर्फ 36% के आसपास का जंप है। मतलब बहुत ही बुरी हालात चल रहे हैं। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपका इतना बड़ा बेस बन गया कोविड में कि उस बड़े बेस के ऊपर ग्रोथ लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो अब इनके लिए रेवेन्यू ग्रोथ कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अगर हम नंबर ऑफ पेशेंट की बात करें कि भाई कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आपने कलेक्ट करे, कि भाई अगर चलो मैं तो एक चीज हम ले लेते हैं
कि पहले एक बंदा आ रहा था, एक बंदा आके सिर्फ हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा रहा था। अब आपने वो हीमोग्लोबिन के साथ आपने डायबिटीज का भी टेस्ट कर दिया, आपने लिवर का भी टेस्ट कर दिया, किडनी का भी टेस्ट कर दिया, हार्ट का भी टेस्ट कर दिया, 50 तरीके के टेस्ट कर दिए। उसमें कितना ग्रोथ आ रहा है? क्या पहले एक बंदा एक टेस्ट कराने आ रहा था, अब एक बंदा 5 टेस्ट करा के जा रहा है, उसमें कितना ग्रोथ आ रहा है? तो अगर वो भी हम सेम पीरियड में देखें FY 21 से 24 के बीच में, तो 57% के आसपास का इंक्रीज है। अगर हम इसको सीएजीआर बेसिस पे देखें ना, इसको अगर हम सीएजीआर बेसिस पे देखें, तो ये 10-12% से ज्यादा का ग्रोथ ही नहीं। अगर जो कंपनी से ग्रोथ ही 12% पे कर रहा है और उसका पी रेशो बन के बैठा है 70, तो देखो हमने बात करी थी। देखो अगर आपको पी रेशो की पूरी गणित समझनी है ना, तो आप मेरा एक एक वीडियो है अंडरस्टैंडिंग व्हाई पी रेशो इज अ फ्लॉड मेट्रिक, वो जाके देख लेना, तो आपको कहानी समझ में आएगी। तो पी रेशो को एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखना चाहिए। अब एक कंपनी है ट्रेंट, ट्रेंट इज ग्रोइंग इट सेल्स एट इट्स पार्ट एट 134%। 134% से अगर उसका पार्ट बढ़ रहा है, तो अगर उसका 200 का पी है ना, तो एक बार हम सोच सकते हैं, देखो लेने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सोच सकते हैं कि भाई कंपनी इतने अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है कि अगर मैंने आज की प्राइस पे बुक कर लिया और मेरा पार्ट बढ़ रहा है 100% से, तो एक साल बाद मेरा पी 100 का रह जाएगा, अगले साल मेरा पी 50 का रह जाएगा, उसके अगले साल मेरा पी 25 का रह जाएगा। तो 3 साल में यू हैव गॉन फ्रॉम 200 का पी स्टॉक टू अ 25 का पी स्टॉक, और 25 का पी स्टॉक इज वेरी चीप फॉर अ कंपनी ग्रोइंग एट पार्ट एट 100%। तो बहुत बढ़िया बात है। वहीं आप डॉक्टर लाल पाथलाब के केस में आ जाओ। डॉक्टर लाल पाथलाब का अगर मैं Q1 का आपको रिजल्ट बताऊं, तो 11% के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था और 30% के आसपास का कंपनी का पार्ट का ग्रोथ था। अब पार्ट का ग्रोथ, ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, ये अच्छी बात है कि आपने मार्जिन एक्सपैंड करे, बट ये आपको और लंबे समय तक देखने को नहीं मिलेगा। भाई हाँ, आप कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिसकी वजह से आपका थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन होगा, बट इतना ज्यादा फर्क तो कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। ये तो एक एक ऑलमोस्ट टेम्परेरी फेज है कि आपको पार्ट में इतना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू आपका रेवेन्यू। आप कह लोगे कि आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहेगा, बट वो ऑपरेटिंग लेवरेज ऐसा मिलेगा कि आप 12% के आसपास से रेवेन्यू ग्रो करोगे, तो आपको 15, 16, 17, ज्यादा ज्यादा 18% के आसपास का आपको पार्ट में ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम अज्यूम करके चलें कि द कंपनी इज ग्रोइंग इट्स पार्ट एट 18% फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स, तो इसका मतलब क्या है, 4 साल में कंपनी अपना पैट को डबल करेगी। तो अगर आपने आज इसको 71 के पी पे खरीदा, तो आपको 4 साल बाद 35 का पी मिलेगा। 4 साल बाद 35 का पी मिलेगा। वहीं एक कंपनी है जो जो ग्रो कर रही है अपने सेल को बाय 100% सॉरी, सेल को नहीं, अपने पार्ट को बाय 100%, 134%। वो आपको 3 साल में 25 के पी पे मिल रहा है। तो इस तरीके से चीजें एनालाइज करने का हमें जरूरत पड़ेगा। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ खास रिजल्ट है ही नहीं। अगर अगर हम बात करें ना, इस इंडस्ट्री की बिल्कुल बैंड ही बज गई थी, और ये रिटेल निवेशक को ये स्टॉक बहुत एकदम ऐसे टीवी में आके ना, एकदम सबके पोर्टफोलियो में आपको ये स्टॉक दिखता है। और ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, इसका फंडामेंटल एनालिसिस हमें करना पड़ेगा, हमें चीज समझनी पड़ेगी। अब आप देखो, अब आप यहाँ पर बैठ के 2047 का टारगेट नहीं दे सकते कि भाई इंडिया में लोग हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, इसकी वजह से टेस्टिंग बढ़ेगी, सब लोग टेस्ट करने जाएंगे। पहले एक इंडिया में एक बंदे के ऊपर पॉइंट 2 टेस्ट होते हैं, अब वो बढ़ के 3 टेस्ट एक आदमी कराएगा। वो सारी चीजें ठीक है आपकी, बट क्या उससे कंपनी के प्रोस्पेक्ट चेंज हो रहे हैं? क्या क्या कंपनी ग्रोथ डिलीवर कर पा रही है क्या? अगर वो कंपनी 2047 पे जाके ग्रोथ दिखाएगी, तो मैं उसको 2047 में जाके लूंगा ना, मैं उसको आज क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आज जब वो ग्रोथ दिखाएगी, तब वो स्टॉक को खरीदने का मतलब बनता है। तो ये चीजें समझ के चलनी पड़ेगी। तो चलिए, कहानी तो यही थी। अगर हम इनकी बात करें, तो ये कहते हैं कि भाई हम अपने कुछ कुछ बंडल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो बंडल प्रोडक्ट में क्या होता है, एक तो जैसे अगर अगर हम समझे, बिल्कुल एकदम अपन बेसिक बिजनेस मॉडल से ही समझे कि हमने अपनी एक पातलाब खोली। अब अपनी एक पातलाब खोल के हमें एक 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 बंदे को भेजना पड़ रहा है होम होम सैंपल कलेक्शन के लिए। तो घर जाता है बंदा और एक 80 रुपए के हीमोग्लोबिन के टेस्ट के लिए एक सैंपल कलेक्ट करके लेके आता है। तो आपके तो बाइबल ही नहीं रहेगा ये। तो इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि सर आप एक काम करो, हमारे बंडल्ड पैक ले लो, ये 80 रुपए की बजाय 120 रुपए का पड़ेगा, इसमें आपके 5 टेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से इनका भी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्वस्थ फिट। तो स्वस्थ फिट प्रोडक्ट है जिसमें कुछ 20-25 टेस्ट करता है, और इसके अंदर काफी सारे और प्रोडक्ट्स हैं कि भाई कोई फुल बॉडी चेकअप वाला है तो उसमें 50 टेस्ट भी कर रहे हैं, 60 टेस्ट भी कर रहे हैं। कोई फुल बॉडी चेकअप में कम टेस्ट वाला भी है जिसमें सिर्फ 25 टेस्ट ही कर रहे हैं।
तो उसमें इनको ज्यादा कमीशन मिलता है कि आपने आपने गए गए जाके वही सैंपल उठाया और एक टेस्ट की बजाय आप 25 टेस्ट करें, और कस्टमर को भी वो ज्यादा सस्ता लगता है कि भाई मैं 100-200 रुपए देके एक टेस्ट करा रहा था, अब मैंने 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए में मेरे 25 टेस्ट हो गए, तो मेरी पर टेस्ट कॉस्ट कम पड़ रही है। तो इसमें कस्टमर भी खुश है, ये भी खुश है कि इनको रेवेन्यू में बूस्ट मिल गया, और ये जो जो बाकी और 24-25 टेस्ट हैं उसमें इनको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रेवेन्यू के साथ एक्स्ट्रा मार्जिन भी मिल गए। तो ये इस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं स्वस्थ फिट रेवेन्यू की, तो स्वस्थ फिट रेवेन्यू टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ गया फ्रॉम 22% टू 25%। तो अब ये ज्यादा पोर्शन है पोर्टफोलियो का। तो जितना ज्यादा स्वस्थ फिट बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा इनके मार्जिन में हमें एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, हमें इनके थोड़ा रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट बात वही है, क्या एक एक 12% 11-12% पे ग्रो करने वाली कंपनी को 70-75 के आसपास का पी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो ठीक है, कंपनी आप बोलो कि भाई 40 साल चलेगी, बोले हाँ बिल्कुल चलेगी। स्कोप इंडस्ट्री में कुछ स्कोप की कमी बिल्कुल नहीं है, स्कोप की कमी बिल्कुल भी नहीं है। बट क्या आज ग्रोथ आ रहा है? आज तो ग्रोथ नहीं आ रहा। जिस दिन ग्रोथ आएगा उस दिन लेने के बारे में सोचेंगे, बट आज तो हालत खराब ही लग रही है। तो चलिए इतना ही रखते हैं डॉक्टर लाल पासलाब के बारे में। थैंक यू।